जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है सरलीकरण। साथियों, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं और अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप उसे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बोर्डमास रूल पता होना चाहिए, क्योंकि सरलीकरण का जितना भी सवाल बनता है इसी बोर्डमास रूल पर बनता है। अगर आपको बोर्डमास रूल अच्छे से पता है तो सरलीकरण का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि आप उसे नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हम लोग बोर्डमास रूल क्या है। तो बोर्डमास रूल यहाँ पर देखिए साइड में लिखा हुआ है BODMAS, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, आपको याद रखना है इतना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गुना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो आपको ध्यान रखना है सरलीकरण में सबसे पहला काम आपको करना है ब्रैकेट का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपका ब्रैकेट का काम होगा। फिर सरलीकरण में दूसरे स्थान पर आता है ऑफ यानी कि का, तीसरे स्थान पर भाग का काम करना है, चौथे स्थान पर आपको गुना करना है, पांचवें स्थान पर आपको जोड़ का काम करना है और छठे स्थान पर आपको घटाव का काम करना है। अब देखिए, ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट भी तीन प्रकार का होता है। एक बड़ा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है और इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट। तो तीन ब्रैकेट अगर सरलीकरण में दिया जाता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में काम करेंगे किसका? छोटी ब्रैकेट का। जब इसका काम हो जाएगा तब मंझला ब्रैकेट और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है 10 + 9 भाग 3 - 4। और देखिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 + 9 भाग 3 - 4। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। इसमें तो कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। अब ऑफ का काम करना यानी कि का, देखिए का भी कहीं नहीं है। उसके बाद डी यानी कि डिवीजन का काम करना है यानी कि भाग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सवाल में 9 और 3 के बीच में क्या है? भाग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 प्लस, अब 9 में भाग देना आपको 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 होगा। फिर बचा क्या आपका? -4, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, भाग के बाद आपको गुना का काम करना है। देखिए कहीं भी गुना नहीं है। तो गुना के बाद हमने बताया था जोड़ का काम करना है। तो देखिए जोड़ किसके किसके बीच में है? तो आप कहेंगे 10 और 3 के बीच में। तो 10 और 3 कितना होगा? तो आप कहेंगे 13 और माइनस फिर क्या हो जाएगा? 4। अब 13 में 4 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर यहाँ पे इस तरह से रहता 4 - 13, तब इसका आंसर क्या होता? -9 होता। अब ये क्यों होता है, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए 3 रूल आपको ध्यान रखना है। प्लस और प्लस मिले तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। प्लस और माइनस मिले तो आपको क्या करना है? घटाना है। और घटाने के बाद जो आपको चिन्ह लिखना है, बड़ी राशि का लिखना है। बड़ी राशि का चिन्ह आपको लिखना है। अब बड़ी राशि का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं -4 और +2। तो यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस पे क्या होता है? माइनस करते नहीं, घटाते हैं। तो सबसे पहले 4 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब घटाने के बाद हमने क्या बोला कि बड़ी राशि का आपको चिन्ह लिखना है। तो इसमें बड़ी राशि यानी बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 4 है और 4 का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का चिन्ह जो होता है वो किधर होता है? तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि यहाँ पे हम -8 लिखें और आपसे कहें कि 8 का सिंबल क्या है? तो आप कहेंगे माइनस। अगर यहाँ पे हम -4 + 3 - 2 लिखें और कहें आपसे कि बताइए 3 का सिंबल क्या है यानी 3 का चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे प्लस। माइनस नहीं बोलना है, किसी भी राशि का चिन्ह इस साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और कहीं अगर आपको मिले -3 और -4, तब आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर एक
जो सूत्र है आपको बता देते हैं, आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए जिसको नहीं पता है। अगर प्लस और प्लस मिले तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। प्लस और माइनस मिले तो आपको घटा देना है, और माइनस और माइनस मिले तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हमेशा आपको बड़ी राशि का चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 36 + 12 भाग छोटी ब्रैकेट शुरू 8 - 5। तो हमने कहा था कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए इसमें ब्रैकेट है, और तो ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट। तो इसमें से एक ही ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम करना है। तो इधर क्या, जितना भी संख्या है सभी को उतार देंगे। तो 36 + 12 भाग, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, 8 - 5। तो क्या हो जाएगा, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, 8 में 5 घटाकर 3। अब ये सिंपल बन गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस भी है और भाग भी है, तो किसका काम करेंगे, प्लस का कि भाग का। तो आप कहेंगे पहले भाग का काम करेंगे, ठीक है, फिर गुना का, फिर जोड़ का। तो आइए भाग का काम करते हैं। तो 36 + 3 से भाग दीजिए 12 में, तो क्या होगा, 4। अब जोड़ का काम करेंगे, 36 और 4 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 12 + बड़ी ब्रैकेट शुरू 16 - मंझली ब्रैकेट 5 + छोटी ब्रैकेट 12 - 3। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो सबसे पहले हमने बोला था ब्रैकेट का काम करेंगे। अब देखिए सवाल में 3 ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे छोटी ब्रैकेट का काम। तो छोटी ब्रैकेट देखिए 12 और 3 है छोटी ब्रैकेट में, तो इससे पहले जितना भी है सभी को उतार देंगे। 12 + 16 - 5 प्लस, ठीक है। अब 12 में 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और छोटी ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 में 3 हमने घटा के 9 यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया, तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा। तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा, ये वाला बचा। तो इसको भी लिख देते हैं, और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब किस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो आप कहेंगे मंझला ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 5 और 9। तो आइए उतारते हैं, 12 + 16 - बताइए क्या होगा, 5 और 9 दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। 9 और 5 क्या होगा, 14। तो ये ब्रैकेट भी आपका खत्म हो जाएगा, बचा आपका बड़ी ब्रैकेट। फिर 12 + 16 में 14 घटेगा, क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा, और 12 2 लास्ट में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर भी देखिए 3 ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पे है छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इस वाले ब्रैकेट का। तो 5 - 5 इसको उतारेंगे मंझला ब्रैकेट, फिर 5 और माइनस है, माइनस डालेंगे। अब 5 में 5 जाएगा, क्या बचेगा, 0। अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या है, माइनस और फिर 5, और यहाँ पे ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट। अब हम काम करेंगे इस वाले ब्रैकेट का। तो देखिए 5 - 5 अब देखिए यहाँ पे 5 में 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, 5। ठीक है, 5 में 0 घटाएंगे 5, फिर 5 में 5 घटाएंगे तो 0। फिर देखिए 5 - 5 में 0 घटेगा 5, और लास्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये सरलीकरण का जो हमने कंसेप्ट बताया आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपसे सवाल पूछते हैं, इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। लिख लीजिए आप लोग, 100 भाग 20 9 भाग 3 प्लस 4 माइनस 2। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और आपके पास भी कोई सवाल है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 963188
7058 इस पर आप सवाल भेज सकते हैं।